ओम वंदे वाणी विनायकौ। मित्रों, अपनी पिछली प्रस्तुति में मैं आपको श्री वराह जयंती के विषय में बता चुका हूँ। श्री वराह जयंती के ही दिन भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज का व्रत भी होता है। श्री शिव पार्वती के शाश्वत प्रेम का प्रतीक हरतालिका तीज व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख व्रत है। यह व्रत अत्यंत ही कठोर है। व्रत के दिन सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय पर्यंत निर्जल निराहार कठोर व्रत का पालन करते हुए सायंकाल गोधूली बेला में श्री गणेश समेत श्री शिव पार्वती की कच्ची मिट्टी की प्रतिमा का विधिवत पूजन कर पूजनोपरांत सौभाग्यवती स्त्रियां उनके निमित्त 16 फीकी मठरियों का बया मनसती हैं। पुनः दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात इस पूजा की पुनरावृत्ति करते हुए व्रत का पारण कर व्रत को संपन्न करती हैं। हरतालिका तीज के व्रत का पौराणिक आख्यान श्री शिव के मुख से निर्गत है। श्री शिव इसमें पार्वती से कहते हैं, येन व्रत प्रभावेन प्राप्तमर्धासनं मम तत्सर्वं कथयिष्येऽहं त्वं मम प्रेयसी यतः। भाद्रे मासे सिते पक्षे तृतीया हस्तसंयुते अनुष्ठान मात्रेण सर्वपापैः विमुच्यते। शिव कहते हैं, देवी, जिस व्रत के प्रभाव से आपने मेरा अर्धासन प्राप्त किया, वह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि को अनुष्ठान मात्र करने से प्राणी समस्त पाप से विमुक्त हो जाता है। एक बात और, जहाँ मिट्टी की शिव पार्वती की मूर्ति न मिलती हो, वहाँ पूजा के लिए निकट के शिवालय का प्रयोग किया जा सकता है और सौभाग्यवती स्त्रियां ऐसा करती भी हैं। समय का अभाव है, कथा का विस्तार से वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है, अतः संक्षेप में इसका सारांश मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कथा के अनुसार देवर्षि नारद के परामर्श से देवी पार्वती के पिता उन्हें भगवान विष्णु को प्रदान करने का निर्णय करते हैं। देवी पार्वती के संज्ञान में इस बात के आने पर श्री शिव के प्रेम में निमग्न देवी पार्वती दुख से शोक से व्याकुल होकर अन्न जल का परित्याग कर एकांत में अपनी सखियों से कहती हैं कि मैं भगवान शिव के अतिरिक्त और किसी का भी वरण नहीं कर सकती, चाहे मेरा प्राण ही क्यों न चला जाए। पिता के घर में पार्वती की सखियाँ अवसर देखकर
उनका हरण कर, देवी पार्वती का हरण कर उन्हें घनघोर वन में ले जाती हैं, जहाँ देवी पार्वती से अनजाने में ही अनायास इस पवित्र व्रत का पालन हो जाता है। इस पवित्र व्रत के संपन्न होते ही उसके प्रभाव से देवी पार्वती का कालांतर में भगवान शिव से विवाह होता है। मित्रों, एक बार यहाँ ध्यान देने योग्य ये है कि इस व्रत को द्वितीया विद्या तृतीया तिथि को नहीं करना चाहिए। यदि सूर्योदय के समय लेश मात्र भी हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि हो, तभी यथासंभव इस व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान शिव इस व्रत के संबंध में देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी, तुम्हारी सखियां इस व्रत के दिन तुम्हारे पिता से के घर से तुम्हारा हरण कर तुम्हें घोर वन में ले गई थी, जहाँ अनायास ही तुमसे यह व्रत संपन्न हो गया था। अतः यह व्रत कालांतर में हरतालिका तीज या हरतालिका तृतीया के नाम से विख्यात होगा। मित्रों, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की सौभाग्यवती स्त्रियों का यह प्रमुख व्रत है। न केवल सौभाग्यवती स्त्रियां बल्कि सौभाग्याकांक्षी कुमारी कन्याएं भी इच्छित वर का वरण करने के निमित्त इस व्रत का पालन करती हैं और इसका सुखद परिणाम देखने में भी आता है। सभी सौभाग्यवती सनातन धर्मावलंबी माताओं, बहनों और बेटियों को हरतालिका तीज व्रत की शुभकामना के साथ मैं श्याम शंकर सारस्वत अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो आगे किसी अन्य विषय को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होने का प्रयास करूँगा। ओम तत्सत। जयति सनातन धर्मः।